ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण के चतुर्थ स्कंध में 21वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें पृथु महाराज के विषय में वर्णन है। पृथु महाराज को भगवान ने आज्ञा दी कि तुम जो है अब तुम्हारे हृदय के अंदर भक्ति उत्पन्न होगी और तुम जो है मेरी आज्ञा का पालन करते हुए अपनी प्रजा का पालन करो ठीक प्रकार से, जिससे कि सारी प्रजा जो है वो धर्म में लगे, भगवान का भजन करे। तो ऐसा श्रवण करके पृथु महाराज अपनी राजधानी में लौट आए। जब वो आए तो उनका बड़ा अच्छी प्रकार से बहुत स्वागत किया गया। सारा जो नगर था उसको सजाया गया था चंदन अगरू पुष्प अक्षत इत्यादि से, और वंदनवार लगाए गए थे। केला सुपारी और आम के पत्ते, इससे सब तोरण द्वार बनाए गए थे। जो आगमन के समय जो नगर की सुंदर कन्याएं थी हाथ में मंगल थाल लिए हुए खड़ी थी, शंख बज रहे थे। इतना स्वागत सत्कार देख के भी पृथु महाराज को कोई अभिमान नहीं हुआ और वे सिंहासन पर फिर बैठकर और उदार कर्म करते हुए पृथ्वी का शासन करने लगे। तो विदुर जी ने पूछा मैत्रेय जी से कि अब आप बताइए कि उन्होंने कौन कौन से उदार कर्म किए, क्योंकि उनकी कीर्ति तो अवश्य सुननी चाहिए हमको, क्योंकि उनका जो पराक्रम है पृथु महाराज का, उसका उच्चिष्ट ही आज तक सभी राजा लोग भोग रहे हैं। मैत्रेय जी ने कहा, देखो विदुर, पृथु महाराज जो है सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एकमात्र राजा थे। उन्होंने सबको दंड दिया, लेकिन ब्राह्मण और वैष्णव इन दोनों को अपनी कभी आज्ञा नहीं देते थे वे, कि आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा नहीं करना। एक बार उन्हें महायज्ञ की दीक्षा ग्रहण की और सबको आमंत्रण किया। देवता ब्रह्म ऋषि राज ऋषि सभी लोग आए वहां पर। उनके बीच में पृथु महाराज जब खड़े हुए तो ऐसा लग रहा था जैसे चंद्रमा तारा मंडल के बीच में चंद्रमा जो है खड़े हो रहे हैं। तो वहां पृथु महाराज के जो सुंदर उनका सौष्ठव है शरीर का, उसका वर्णन करते हुए कहा कि ऊंचे थे, कद में बहुत ऊंचे थे और गोल गोल भुजाएं थी उनकी, गौर वर्ण था, कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे, बड़े सौम्य स्वभाव, बड़े सौम्य लग रहे थे और हमेशा मुस्कुराते रहते थे। तो वक्षस्थल बड़ा था, उस प्रकार से उनका जो है वर्णन किया। वस्त्र भी ज्यादा नहीं पहनते थे, एक अधो वस्त्र था और एक ऊपर का उत्तरीय है बस, क्योंकि वस्त्रों के द्वारा वो अपनी कोई श्रेष्ठता नहीं दिखाते थे। जिसके अंदर अपनी श्रेष्ठता नहीं होती वही वास्तव में वस्त्रों के और आभूषणों के द्वारा अपना बड़प्पन दिखाता है। लेकिन कपड़ों से बड़प्पन जो है वो उधार लिया हुआ है, वो अपना नहीं है। लेकिन जिनकी आकृति स्वयं ही मधुर है तो उनके लिए जो कपड़े और आभूषण हैं उनकी कोई आवश्यकता ही नहीं होती, वो तो स्वभाव से ही सुंदर है।
इस प्रकार पृथु महाराज के विषय में बताया। अब 19वें श्लोक में हम लोग आज प्रवेश करते हैं। मैत्रेय जी कह रहे हैं, शिशिर स्निग्ध ताराक्ष समैक्षत समन्ततः उचिवानीदमुर्वीशः सद संहर्षयन्निव। यहाँ पर पृथु महाराज के विषय में कहा जा रहा है कि उर्वीश, उर्वी के ईश, उर्वी का मतलब है पृथ्वी, तो पृथ्वी के जो ईश हैं अर्थात पृथु महाराज, ऐसे उनकी जो है समन्ततः माने चारों ओर उन्होंने शिशिर स्निग्ध, उनकी जो अक्ष, अक्ष का मतलब नेत्र, कैसे नेत्र हैं उनके, शीतल शिशिर के समान, और स्निग्ध माने स्नेह से भरे हुए, और ताराक्ष, तार माने रत्नारे नेत्र हैं। सम एक शत, अच्छी प्रकार से उन्होंने चारों ओर देखा, और उसके बाद फिर सदैह माने सभा को सहर्षयन, हर्षित होते हुए से इदम उचिवान, इस प्रकार बोले। आगे कहते हैं 20वें श्लोक में, चारु चित्र पदम श्लक्ष्ण्यम मृष्टम गूढ़म अविक्लमम सर्वेषाम उपकारार्थम तदा अनुवदन्निव। उनकी जो वाणी थी उसके विषय में यहां पर बताया जा रहा है कि कैसी है। चारु, अत्यंत सुंदर वाणी में, चित्र विचित्र पद विन्यास है उनका, विचित्र पदों से युक्त है उनका जो भाषण है, और श्लक्षणम स्पष्ट है, मृष्टम का मतलब मधुर है, गूढ़म गंभीर है, अविक्लवम किसी प्रकार की कोई अकुलाहट नहीं है उसके अंदर, अविक्लव, सर्वेशाम उपकारार्थम सबके उपकार के लिए है। तदा इव, उस समय ऐसा लगता था कि मानो वे अनुवदन्निव, सबका उपकार करने के लिए अपना अनुभव जो है उसी का अनुवाद कर रहे हैं, अर्थात जो भी बात वो कह रहे हैं वो उनके अनुभव में आ चुकी है, क्योंकि जो कुछ भी अपने अनुभव में आने के बाद कही जाती है बात, वही वास्तव में जो है वो प्रभावशाली होती है। यदि केवल सुनी सुनाई बात को कह दिया जाएगा तो उसमें कोई शक्ति नहीं होती, और अपना अनुभव का प्रभाव, अपना अनुभव का उसमें शक्ति नहीं होगी तो उसकी बात को कोई सुनेगा नहीं। तो किस प्रकार जो मनुष्य वास्तव में देता है वही उसको प्राप्त होता है। यदि कोई बुरा सोचेगा तो बुरा मिलेगा, शुभ सोचेगा तो शुभ मिलेगा। इसी प्रकार से जो वाणी है उनकी वो सब बता रही है कि वो क्या सोचते हैं पृथु महाराज। तो यहां पर पृथु महाराज के भाषण की विशेषता बता के उन्होंने उत्तम वक्ता के भाषण का लक्षण बताया कि वाणी कैसे होनी चाहिए, सुंदर और विचित्र अलंकार युक्त हो वाणी, स्पष्ट हो, कोई घुमा फिरा कर बात नहीं की जानी चाहिए, मधुर हो अर्थात किसी प्रकार का उसमें व्यंग या कठोरता ना हो, फिर गंभीर बात हो, कोई हल्की बातें ना की जाएं। जैसे कई लोग वक्ता जो होते हैं बड़ी हल्की हल्की बात कह देते हैं अपने व्याख्यान में, तो ये सारी बातें बड़ी समझने योग्य हैं वक्ता के लिए। तो उसके बाद फिर बोलने में कोई अकलाहट नहीं हो, किसी प्रकार की कोई बेचैनी नहीं होनी चाहिए, सबके भले की बात हो। यहां पर केवल अपने मत का प्रतिपादन नहीं है, बल्कि उद्देश्य है कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो। और सबसे बड़ी दुर्लभ विशेषता जो है वो ये है कि श्रोताओं को उस समय ये लगे कि उनके मन की जो बात है वही की गई है, उनके मन में जो बात चल रही थी यही बात जो है वक्ता के मुख से निकली। ये सबसे बड़ी विशेषता है, इसी को कहा गया अनुवदन इव, अनुवदन इव, इस प्रकार से। तो बड़ी सुंदर जो है भाषण का उनका विशेषण सब दिए गए यहां पर। अब आगे बता रहे हैं पृथु महाराज कहते हैं 22-21वें श्लोक से, राजोवाच सभ्याश्नुत भद्रम वह साधवो य इहागतः सत्सु जिज्ञासुभिर्धर्मम आवेद्यम स्वमनीषितम। हे सभ्या अर्थात हे सज्जनों, वह भद्रम आपका कल्याण हो। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं वो उसके द्वारा आपका कल्याण होना चाहिए। फिर सबका स्वागत करते हुए कह रहे हैं, यह साधव यह आगता,
जो सत्पुरुष यहां पधारे हैं वे शुणुतः सुने, मेरी प्रार्थना सुने। बड़ी कृपा करके आप अपनी साधुता से यहां पर पधारे हैं, आप साधु हैं, सत्पुरुष हैं, और मैं जो अब आपके सामने बोल रहा हूं उसको आप सुने। ये कोई उपदेश नहीं है जो मैं आपको कह रहा हूं, बल्कि जिज्ञासुभिर धर्मम, जिज्ञासुओं को धर्म के विषय में स्वमनीषितम, अपना निश्चय बताना चाहिए। सत्सु आवेद्यम, सत्सु माने जो सज्जन लोग हैं उनको बताना चाहिए, जिससे कि वे अपनी भूल को सुधार सकें। तो मेरी प्रार्थना है कि जो जिज्ञासु पुरुषों को चाहिए कि संत समाज में अपने निश्चय का निवेदन करें। मैं यहां पर अपने निश्चय का निवेदन करने जा रहा हूं। जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं ये उपदेश नहीं है, ये एक जिज्ञासु का आपके प्रति निवेदन है। जिज्ञासु का ये कर्तव्य है कि वो अपने भीतर के निश्चय को बड़े लोगों के सामने निवेदित कर दे। तो इसलिए आप मेरा निवेदन सुनिए। अब क्या निवेदन है उनका, देखिए कितनी दीनता है, कितना राजा हैं, लेकिन किस प्रकार से कह रहे हैं। तो जिज्ञासु का मतलब होता है जो जानने की इच्छा रखता है। तो जैसे गुरु के पास जब जाता है शिष्य तो जिज्ञासु होकर जाता है, वो आवेदन करता है। तो स्वमनीषितम, मैंने अपनी बुद्धि से जो विचार किया है, मनीषा मतलब होता है जो चिंतन युक्त बुद्धि है उसको मनीषा कहा जाता है। तो मैंने अपनी बुद्धि से जो निश्चय किया है वही मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि धर्म का क्या स्वरूप है। 22वें श्लोक में बोलते हैं, तस्य में अहम दंडधरो राजा प्रजानामिह योजितः रक्षिता वृत्तिदः स्वेषु सेतुषु स्थापिता पृथक। अहम दंडधरः राजा, मैं इस समय, यह मानी पृथ्वी पे, प्रजा नाम रक्षिता, प्रजा का रक्षक, और वृत्तिदः उनको आजीविका देने वाला, जीवन वृत्ति देने वाला, पृथक स्वेषु अलग अलग अपनी अपनी, सेतुषु स्थापिता मर्यादाओं में रखने वाला, दंडधरः राजा दंडधारी राजा, योजित माने बनाया गया हूं। मैं दंडधारी राजा हूं जिसे अधर्मियों को दंड देने का अधिकार है, प्रजा को जो जीविका देता है, प्रजा का पिता है, तो मुझे ये अधिकार दें, क्योंकि मैं रक्षक हूं आप सबका, आपने मुझे चुना है कि अपनी अपनी मर्यादा में ही मैं प्रजा को स्थापित कर पाऊं। गृहस्थ व्यक्ति गृहस्थ की मर्यादा में जिए, जो वानप्रस्थी है वो वानप्रस्थ में जिए, जो ब्रह्मचर्य है वो ब्रह्मचर्य की मर्यादा में जिए, क्योंकि प्रत्येक वस्तु प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं होती है। प्रत्येक वस्तु, जैसे ब्राह्मण है तो वो हर जगह पर नहीं जा सकता है, सबकी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं। साधु की अपनी मर्यादा है, उसी प्रकार जो पापी पुरुष है उसकी भी अपनी मर्यादा है। साधु साधु की रहनी से रहेगा। तो प्रजा ने मुझे राजा बनाया है, योजितः। वास्तव में बड़ा व्यक्ति आपने मुझे राजा बनाया है तो मैं बड़ा नहीं हूं, लेकिन जिसने बड़ा बनाया है वो बड़ा है, इसलिए प्रजा ही बड़ी है, न कि मैं। राजा बड़ा नहीं है, राजा तो चुना गया है आपके द्वारा। तो इस प्रकार से मेरा कर्तव्य है कि सबकी मर्यादा की रक्षा करना, सबको जीविका मिले, सब सुरक्षित मिले। 3 बातें यहां पर बताई गई कि जीविका मिले, सब सुरक्षित रहें और मर्यादाओं का पालन करें। ये 3 विभाग जो हैं आपने मुझे दिए हैं। अब आगे कह रहे हैं, तस्य में तदनुष्ठानात् यानाहु ब्रह्मवादिनः लोकास्यु काम संदोहा यस्य तुष्यति दिष्टदृक्। 23वें श्लोक में तद अनुष्ठान आदि, इन अनुष्ठानों कर्तव्यों के पालन आदि से, यान माने इनसे, यान माने इन अनुष्ठानों से, यस्य दिष्टदृक् जिस पर जो भगवान है, कर्मों के साक्षी हैं, तुष्यति संतुष्ट होते हैं, उसे ब्रह्मवादी न, जो ब्रह्मवादी लोग हैं वे काम संदोहा, संपूर्ण
जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने वाले मनोरथों को यान लोकान आहु तस्य मेस्यु, जो लोग बताते हैं। तो यहां पर कहते हैं कि इसका यथावत पालन करने से, अनुष्ठान करने से मुझे उन्हीं लोगों की प्राप्ति होनी चाहिए जो वेदवादी मुनियों के अनुसार भगवान के प्रसन्न होने पर मिलते हैं। तो जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो भगवान का धाम प्राप्त होता है। उसी प्रकार से आपने मुझे इस कार्य में नियुक्त किया है, तो इन सब का मैं ठीक प्रकार से यदि अनुष्ठान करूंगा तो मुझे भी उसी प्रकार के लोगों की प्राप्ति होनी चाहिए जिस प्रकार की भगवान को संतुष्ट करने से होती है। और भगवान कैसे हैं? दिष्ट दृक्, जो सभी कर्मों के साक्षी हैं, ऐसे भगवान। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि आप ब्रह्मवादियों ने मुझे उस अनुष्ठान में लगाया है और जिससे सभी की कामना पूरी हो और भगवान प्रसन्न हो जाएं और मुझे भी उसी लोक की प्राप्ति हो जहां जो भगवान को प्रसन्न करने से होती है। 24वें श्लोक में बोलते हैं तत्प्रजा भर्तृपिंडार्थम, नहीं 24वें श्लोक में, यह उद्धरेत करम राजा प्रजा धर्मेषु अशिक्षयन प्रजानाम शमलम भुंक्ते भगम च स्वम जहाति सह। यह राजा अर्थात जो राजा प्रजा धर्मेषु, प्रजा को धर्म में अशिक्षयन, शिक्षा दिए बिना, करम उद्धरेत, कर वसूलता है। जो प्रजा को धर्म की शिक्षा तो देता नहीं है और केवल उनसे टैक्स वसूल करने में लगा रहता है, वो उसके लिए कहता है सौ माने वह प्रजानाम शमलम भुंक्ते, प्रजा के द्वारा जो पाप किए जाते हैं उनको भोगता है वो, और स्वयं भगम जहाती, और अपना जो उसका ऐश्वर्य है उसको छोड़ना पड़ता है उसको। तो उसका ऐश्वर्य तो खत्म हो जाता है जो कर वसूल करता है प्रजा से, और प्रजा का जो पाप है वो उसको भोगना पड़ता है। दोनों बातें हैं। 6 प्रकार के भग बताए गए हैं। ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। ये भगवान में ही समग्रता से रहते हैं, तभी उनको कहा जाता है भगवान। शरणाम भग इतिंगिना। ऐश्वर्य से समग्रस्य, वीर्यस्य यशस्य श्रिय, ज्ञान वैराग्य योश्चैव शरणाम भग इतिंगिना। भगवान में समग्र रूप से 6 प्रकार के भग रहते हैं। भग का मतलब होता है गुण, लेकिन भक्तों के अंदर भी ये 6 प्रकार के गुण आंशिक रूप से रहते हैं। इसीलिए इसको कहा गया भंगते च स्वयं जहाति सह। अपने गुणों को अर्थात अपने ऐश्वर्य को वो खो देता है, जो इस प्रकार से धर्म की शिक्षा नहीं देता है अपनी प्रजा को। आगे कहते हैं 25वें श्लोक में तत्प्रजा भर्ति पिंडार्थम स्वार्थमेवान सूयवः कुरुताधोक्षजध्यस्तर्हि मेऽनुग्रह कृतः। तत्प्रजा अतः हे प्रजाजनों, भर्तृपिंडार्थम अपने इस राजा की, भर्ती माने जो पालन करता है आपका अर्थात राजा, उसके लिए पिंडार्थम, उसके पिंड देने के लिए। पिंड देने का यहां पर मतलब है उसकी भलाई के लिए, कि राजा का परलोक में हित हो, राजा को किसी प्रकार का कोई मरने के बाद किसी प्रकार उसका कल्याण ना हो, उसका पतन ना हो, इसलिए स्वार्थम एव, और अपने भले के लिए। आप अपने स्वार्थ के लिए भी क्या करना है आपको? अनसूयवः, दोष दृष्टि को त्याग कर, अधोक्षज धिय, सब जगह भगवत बुद्धि रखते हुए, अधोक्षा माने भगवान, धिय माने बुद्धि, तो भगवत बुद्धि रखते हुए कुरुत, अपने कर्तव्य का पालन करें, स्वधर्म का पालन करें। तरही, ऐसा करने से मैं माने मुझ पर आप अनुग्रह कृतः, अनुग्रह करेंगे। तो यदि आप दोष दृष्टि को छोड़कर, असूया को छोड़कर, असूया का अर्थ होता है कि गुणों के अंदर भी दोष रखना, दोष देखना अथवा ईर्ष्या करना,
तो इस असूया को छोड़कर, दोष दृष्टि को छोड़कर परस्पर में और भगवान को सभी के अंदर भगवत भाव रखते हुए, भगवत बुद्धि रखते हुए यदि अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, स्वधर्म का, तो आपका भी स्वार्थ इसमें ही है और मेरा भी इससे परलोक सुधरेगा। और ये जो आपके द्वारा कृत्य किया जाएगा, इसी के द्वारा ही आप मेरे ऊपर कृपा करेंगे, मेरे ऊपर अनुग्रह होगा आपका ये बहुत बड़ा। जैसे मैं सब में भगवान को देखकर कार्य करता हूं, वैसे आप भी कीजिए। आप मेरे इस निवेदन का अनुमोदन करेंगे। तो यदि आप इस प्रकार आगे कहेंगे 26वें श्लोक में अनुमोदन करने के लिए, तो ये आप अगर करते हैं तो एक प्रकार से ये मेरे ऊपर ही आपका अनुग्रह होगा। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अधोक्षज बुद्धि रखनी चाहिए सबके ऊपर, तो आपकी कृपा होगी मेरे ऊपर। किसी का बुरा ना चाहना, सबके प्रति जो है दोष दृष्टि का अभाव रखते हुए। आगे 26वें श्लोक में बोलते हैं, यूयम तदनुमोदध्वम पितृदेवर्षयोमला कर्तु शास्त्रनुज्ञातुस् तुल्यम यत्प्रेत्य तत्फलम। अमला, अमला का अर्थ है शुद्ध हृदय। पितृदेव, पितर, देव माने देवता, ऋषि माने ऋषि, यूयम माने आप सब, तत् अनुमोदध्वम आप सब इसका अनुमोदन करें। तो वहां पर देवता भी आए हैं, पितर भी आए हैं, महर्षिगण भी आए हैं। तो कह रहे हैं आप मेरी इस निवेदन का, मेरी इस प्रार्थना का आप अनुमोदन करें। प्रेत्य, क्योंकि प्रेत्य माने मरने के बाद, प्रेत शब्द जो है वो मरने के लिए भी कहा जाता है ना, तो मरने के बाद कर्तु यत फलम, कर्तु माने कर्ता, तो कर्ता को जो फल मिलता है तत्तुल्यम उसके बराबर फल, शास्तु अनुज्ञातु आज्ञा देने वाले को भी मिलता है और अनुमोदन करने वाले को भी मिलता है। बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं यहां पर, क्योंकि कर्म कोई भी हो, मरने के बाद कर्ता को और उस कर्म को करने के लिए जिसने आज्ञा दी है, उपदेष्टा को, और उसका जिसने समर्थन किया है, सबको वही समान फल मिलता है। हम लोग को अभी तक ये बात नहीं पता थी, बिल्कुल नई रहस्य की बात पता लगी है। ये कर्तु शास्तु अनुज्ञातु तुल्यम, तीनों को बराबर फल मिलता है उस कर्म का। तो कर्म तो किया जा रहा है कर्ता के द्वारा, केवल कर्ता ही नहीं है, केवल कर्ता कोई नहीं मिलेगा, जिसने उसको प्रेरणा दी है करने की वो भी फल भागी है, और जो उसका अनुमोदन कर रहा है कि हां हां ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हो, उसको भी फल मिलेगा। बड़े सूक्ष्म गति है कर्म की। भगवान ने गीता में कहा गहना कर्मणो गति। तो आप भी इस प्रकार मेरी बात का अनुमोदन करिए, क्योंकि हम सब ही फिर उस फल को प्राप्त करेंगे। यदि मान लो हम किसी प्रकार का कोई धार्मिक कृत्य नहीं कर पा रहे हैं, कोई भक्त भजन कर रहा है और भजन कर रहा है, हम किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, हमारी इच्छा है लेकिन परिस्थिति नहीं है इस प्रकार की, तो कम से कम हम उसके भजन में अगर अनुमोदन करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे, उसकी सहायता करेंगे, उसको प्रेरणा देंगे, तो जो उसको भजन का फल मिलने वाला है वो हमें भी मिलेगा। प्रेरणा ही दे दो, अनुमोदन ही कर दो केवल। यदि दान नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं है, किसी सेठ को इस प्रकार की प्रेरणा ही करो कि तुम्हें हरि गुरु वैष्णव के चरणों में जो है सेवा करनी चाहिए। तो जो कर रहा है सेठ, वो दान अथवा वो धर्म का कोई भी कार्य हो, तो उसको तो फल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जिसने प्रेरणा दी है उसको भी मिलेगा। तुल्यम तत् तुल्यम, उतना ही फल मिलेगा जो अनुमोदन कर रहा है, और जो उसको आज्ञा दे रहा है, उसको सलाह दे रहा है, उसको भी मिलेगा। तो कर्ता को, उस कर्म को प्रेरणा देने वाले व्यक्ति को, और उसका अनुमोदन करने वालों को। अनुमोदन करने वाला तो कुछ भी नहीं करता है, वो कहता हाँ हाँ बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत अच्छा काम किया है, तो उसे भी फल मिलता है। उसको करना कुछ नहीं है। कितनी महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं, देखिए, करना कुछ नहीं है उसको। अच्छे कर्म करने के लिए, अच्छे कर्म करने वाले को कभी भी बुरा नहीं कहना चाहिए। जो भजन कर रहा है उसकी कभी कभी
भूल के भी स्वप्न में भी निंदा ना करे, स्वप्न में भी बुराई मत करो उसकी कभी भी, अपितु उसे भी और प्रेरित करो। ठीक है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप तो करो, आपका तो कल्याण होगा। तो इस प्रकार का अनुमोदन करने मात्र से ही अनुमोदनकर्ता को भी वही फल मिलने लगता है। और जो कहता है कि ये बड़ा निकृष्ट है, ये ठीक काम नहीं कर रहा है, बड़ा पापी है, तो उसको उसी प्रकार का फल मिलेगा फिर। तभी भगवान ने कहा था गहना कर्मणो गति। आज ये बात यहां पर जो है समझ में आई है पहली बार कि कर्ता, प्रेरणा करने वाला और उसका अनुमोदन करने वाला, इन तीनों को ही बराबर फल मिलता है मरने के बाद। प्रेत्य तत्फलम ततस्तुल्यम, ये बात ध्यान रखने योग्य है सबके द्वारा। आगे 27वें श्लोक में बोलते हैं, अस्ति यज्ञपतिर्नाम केचांचिदः सत्तमा इहामुत्र च लक्ष्यन्ते ज्योत्स्नावत्य क्वचित् भुवः। यहां पर कह रहे हैं ये जो 27वें श्लोक में कह रहे हैं कि अस्ति यज्ञपति नाम केचांचित अर्हत सत्तमा, हे सत्तमा, हे सज्जनों, सत्तमा के अंदर जो है बहुवचन है, सज्जनों, श्रेष्ठ महानुभावों के मत में, जो मत है उनका, केचित माने केशांचित माने कुछ, अर्ह सत्तमा, जो पूजनीय महापुरुष हैं उनके मत से, अस्ति माने है, क्या है, यज्ञपति नाम, यज्ञपति नाम के जो भगवान हैं वे यह मूत्र, इस लोक और परलोक में भी और पृथ्वी पर भी, भूवि माने भुवः माने पृथ्वी पर भी, ज्योत्स्नावत्य, बड़े तेजोमय शरीर के हैं ऐसा देखा जाता है, लक्ष्यन्ते। तो श्रेष्ठ महानुभावों के मत में कर्मों का जो फल देने वाले भगवान यज्ञपति ही हैं, वही फल देते हैं हमको, क्योंकि इस लोक में परलोक में दोनों ही जगह कोई कोई शरीर बड़े तेजोमय देखे जाते हैं। हम देखते हैं ना कि किसी किसी का जो बड़ा तेजस्वी स्वरूप होता है जीवन में, सहज स्वभाव ही उनका होता है, बड़ी चमक होती है उनके अंदर, तो कहीं अधिक होती है कहीं ज्यादा होती है। तो ये जो उनके अंदर चमक देखी जाती है, उनके अंदर जो तेजस्विता देखी जाती है, उसका कारण ही यही है कि उनको उनके कर्मों का, पुराने कर्मों का फल मिला है ये, क्योंकि कर्म को फल देने वाले तो यज्ञपति ही हैं एकमात्र। इसीलिए अब आगे सबके नाम बता रहे हैं 28वें श्लोक से 30वें श्लोक तक, एक साथ इसको श्रवण करेंगे। उनके वंश में जो जो महानुभाव हुए हैं उनके यहां पर नाम दिए गए हैं। मनोरुत्तान पादस्य ध्रुवस्यापि महीपते प्रियव्रतस्य राजर्षिरंगस यास्मत् पितुः ईदृशा नाम थान्येषा मजस्य च भवस्य च प्रह्लादस्य बलेश्चापि कृत्यमस्ति गदाभृता दौहित्रादि नृते मृत्यो शोच्यान् धर्म विमोहितान् वर्ग स्वर्गापवर्गाणाम् प्राणे प्रायणैकात्म्य हेतुना। यहां पर कह रहे हैं मनु महाराज, मनु उत्तानपाद जो मनु महाराज के पुत्र हैं, उसके बाद महीपति जो पृथ्वी के स्वामी हैं ध्रुव महाराज, राजर्षि प्रियव्रत, तो मनु महाराज के दो पुत्र थे उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव, उनके विषय में हो गया। उसके बाद जो मेरे दादा हैं अंग, क्योंकि जो है पृथु महाराज वेन के पुत्र है ना, और वेन जो है अंग, राजा अंग का जो है पुत्र है, तो इस प्रकार से हमारे जो दादा हैं उनके लिए कह रहे हैं अंग। और ब्रह्मा जी से तो मनु महाराज जी प्रकट हुए हैं। उसके अतिरिक्त फिर शिवजी, भव, प्रह्लाद जी, प्रह्लादस्य, बलि और इसी कोटि के अन्य महानुभाव, उन सभी के मत में, उनका सबका यही एक मत है
क्या है उनका कि धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग हो अथवा स्वर्ग हो, तो कर्म फलदाता के रूप में भगवान गदाधर ही केवल कर्म फलदाता है। कृत्यम अस्ति, काम के जो फल देने वाले हैं वे गदाभृता, गदा को धारण करने वाले जो गदाधर भगवान हैं वही कर्म फल प्रदाता हैं, चाहे किसी भी प्रकार का फल हो। स्वर्ग अपवर्गाणाम, वर्ग का मतलब है चतुर्वर्ग, धर्म अर्थ काम मोक्ष, स्वर्ग और अपवर्ग का मतलब है मोक्ष। तो कोई सा भी काम हो, प्रायण कामत्य हेतुना, जो हेतु है, जो उसके कारण है, वो केवल वही है। कौन? भगवान स्वयं, गदाधर भगवान। लेकिन इस विषय में जो है कुछ चीजें अलग कर दी उन्होंने कि जो मृत्यु के दौहित्र हैं, दोहित्रादि नृत्य मृत्यु के जो दौहित्र हैं, अर्थात मृत्यु के जो देवता हैं। मृत्यु के देवता कौन है? वेन, इनके पिता। उनको अपना पिता नहीं कहा उन्होंने, पृथु महाराज ने वेन को अपना पिता नहीं कहा, बल्कि ये कहा कि वो मृत्यु के दौहित्र हैं, क्योंकि सुनीता पुत्री थी ना मृत्यु की, और सुनीता के पुत्र थे वेन। तो जो मृत्यु के दौहित्र हैं वेन, ये इस प्रकार के जो आदि माने इस प्रकार के जो कुछ शोचनीय वे लोग हैं, शोच्यान, उनकी बड़ी शोचनीय स्थिति है, और धर्म विमोहितान, धर्म से विमूढ़ हैं, वे लोग ऐसा नहीं मानते। उनका मतभेद है इस बात में। तो उनकी बात यदि छोड़ दी जाए तो बाकी जितने भी महापुरुष लोग हैं उनका केवल यही मानना है कि चाहे चतुर्वर्ग हो, चाहे स्वर्ग हो, चाहे अपवर्ग हो, सब भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। केवल यहां पर वेन आदि राजाओं को जो है नहीं माना। तो ईश्वर को यदि किसी ने नहीं माना तो केवल वेन इत्यादि राजा ही हैं। और वेन कौन है? जो मृत्यु के दौहित्र है, देवते हैं। उनकी स्थिति अत्यंत शोचनीय है और वे धर्म विमोहितान, धर्म के विषय में विमोहित हैं। इसलिए अब 31वें श्लोक में बोलते हैं, यत्पाद सेवाभिरुचिस तपस्विना मशेष जन्मोपचितम मलम धिय सद्य क्षिणोति अन्वमेधति सती यथा पदांगुष्ठ विनिसृता सरित। यहां कह रहे हैं यत पाद सेवा, जिनके चरणों की सेवा की अभिरुचि, अभिलाषा से, जिनके चरण कमलों की सेवा के लिए जो अभिलाषा है, उससे अनु अहम एधति, जो प्रतिदिन बढ़ती हुई अभिलाषा है, निरंतर बढ़ती हुई, कि भगवान का किस प्रकार से मैं अधिक से अधिक जो है पूजन कर सकूं, उनका सेवन कर सकूं, उनकी सेवा कर सकूं। अनु अहम, अहम का अर्थ होता है दिन, अनु माने प्रतिदिन, निरंतर, तो एधति माने बढ़ती हुई, जो उनकी अभिलाषा है। ऐसे भगवान पद अंगुष्ठ विनिसृता, और उनके चरणों के अग्रभाग से, चरण नख से जो निकली हुई गंगा जी हैं उसके समान, सरित यथा, गंगा जी के समान, तपस्विना, जो संसार के ताप से संतप्त जीव हैं, उन प्राणियों के अशेष जन्म उपचितम, अनेक जन्मों के अंदर जो उन्होंने संचित किए हैं, धिय मलम, उनकी बुद्धि के अंदर जो मल इकट्ठा हो गया है, अनेक अनेक जन्मों से उपार्जित संचित किया हुआ, सद्य क्षिणोति, तत्काल नष्ट कर देती है। तो जिनके चरण कमलों की सेवा के लिए जो निरंतर अभिलाषा, केवल अभिलाषा, भगवान के चरणों की सेवा करने के लिए जब हमारी अभिलाषा निरंतर बढ़ती है, प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है, तो क्या होता है कि उनके चरणों से निकली हुई जो गंगा जी हैं उसके समान हमारे सभी प्रकार के जो अनेक अनेक जन्मों से संचित पाप हैं वो तत्काल नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान की सेवा की जो निरंतर वर्धित होती हुई अभिलाषा है, यही जो है केवल हमारे अनेक जन्मों के जो संचित पाप हैं
जो हमारी बुद्धि के अंदर मल इकट्ठा हो गया है, धियमलम, उसको सद्य क्षिणोति, तत्काल नष्ट कर देती है, जैसे कि गंगा जी। आगे बताते हैं 32वें श्लोक में, विनिर्धूता शेष मलो मलः मलः पुमान संग विज्ञान विशेष वीर्यमान यदंग्रिमूले कृतकेतन पुनर् न संसृतिम क्लेश वहां प्रपद्यते। पुमान माने पुरुष, तो पुरुष के जो अशेष मनोमलम, मन के जो संपूर्ण दोष हैं, अशेष माने संपूर्ण, तो जितना भी उसके अंदर मल है, दोष है, विनिर्धूत, उनके नष्ट हो जाने पर क्या होता है, असंग, वैराग्य, और विज्ञान विशेष, विशेष विज्ञान का, विशेष विज्ञान का अर्थ है तत्व ज्ञान, तो उस तत्व ज्ञान को वीर्यमान, उस बल को प्राप्त करके, तत्व ज्ञान का बल प्राप्त करके, यत अंग्रिमूले, जिनके चरण कमलों में कृत केतन, वो अपना निवास बना लेता है। इस प्रकार का जो भगवान का भक्त है, जो भगवान की सेवा करता है, वो भगवान के चरण कमलों को ही अपना आश्रय बना लेता है। कृत केतन, चरण तल का आश्रय लेने वाला पुरुष अपने सभी मानसिक दोषों को धो डालता है, वैराग्य और तत्व ज्ञान रूपी बल पाकर फिर उसका क्या होता है, पुनः क्लेश वहाम, जो क्लेश को देने वाला ये हमारा संस्कृति है, आवागमन का चक्र है, उसमें न प्रपद्यते, उसमें नहीं पड़ता। तो जो व्यक्ति भगवान के चरणों में पहुंच जाता है, क्योंकि सेवा की रुचि हो जाने पर हृदय पवित्र होने लगता है, हृदय के पवित्र होने पर ज्ञान की प्राप्ति होती है, तत्व ज्ञान की, और तत्व ज्ञान के प्राप्ति होने पर फिर वो भगवान के चरणों की प्राप्ति कर लेता है। तो इस प्रकार फिर उसको इस क्लेशमय संसार के अंदर दोबारा नहीं आना जाना पड़ता। बड़ी सुंदर मानता है, उसका एक ही घर होता है, कृत केतन, भगवान के जो चरण हैं उन्हीं को वो अपना घर बना लेता है। सब कुछ छोड़कर उसको ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य सबकी प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार का जो वीर्यवान व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति हो जाता है, अर्थात उसका चिद बल बढ़ जाता है। तो भगवान के जो चरण कमल हैं, उनकी जो छाया है, वही हमारा वास्तविक घर है, वही जो है हमारा घर है। हमको उसी की छाया में रहना है। तो यदि हम भगवान की छत्र छाया में हैं, तो फिर हमको किसी प्रकार संसार के जो क्लेश हैं वो प्राप्त नहीं होते। अन्यथा संसार में केवल क्लेश ही क्लेश हैं। कितना ही कर लो किसी के लिए भी, अपने लिए भी, किसी के लिए भी, कितना ही कार्य करते चले जाओ, कितना भी करो, पूरा जीवन दांव पर लगा दो, लेकिन क्लेश ही ढोने पड़ेंगे हमको। तो हमारा जो एक क्लेश है, 5 प्रकार के जो क्लेश बताए गए हैं, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अविद्या और अस्मिता, ये 5 क्लेश हैं। तो 5 क्लेश हैं, यही है संस्कृति का स्वरूप, आवागमन का स्वरूप। तो इनको नष्ट करने का एक ही उपाय है, अब वो है भगवान के चरणाश्रय। और भगवान का चरणाश्रय लेने के लिए आवश्यक है भगवान की सेवा करने की निरंतर अभिलाषा। यदि भगवान के सेवा करने की निरंतर अभिलाषा है, वर्धमानशील है, उत्साह है, उत्कंठा है, तभी हमारा इस भवसागर से निदान होगा, इस भवसागर से हम पार हो सकते हैं। सेवा भी भगवान की ऐसी हो जो निरंतर वर्धमान होती रहे। कभी ऐसा लगे ही ना कि मैं भगवान की कुछ सेवा कर पा रहा हूं, ऐसा लगे कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं। इसीलिए भक्तों के अंदर दीनता का प्रादुर्भाव हो जाता है, क्योंकि वो कितना भी करें, अपना सारा जीवन दे दें, अपने प्राण उत्सर्ग कर दें, तो भी उन्हें लगता ही नहीं कि कुछ दिया। इस प्रकार की जो निरंतर बढ़ने वाली अभिलाषा है, जिसको यहां पर कहा गया कि जो बढ़ती चली जाए, अभिरुचि। अभिरुचि का मतलब है जो सब प्रकार से भगवान में बढ़े, और अनुअहम एधति, 31वें श्लोक में जो बात कही गई है। बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं इन श्लोकों के अंदर जो कही जा रही हैं महाराज जी के द्वारा, पृथु महाराज के द्वारा। तो इस प्रकार से पृथु महाराज अपनी प्रजा को उपदेश दे रहे हैं। 33वें श्लोक से हम लोग अगले सत्र में श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।